गुड इवनिंग बच्चों, आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 जो कि एनसीईआरटी का है, जिसमें कहता है कि दो कंसेंट्रिक स्फेरिकल कंडक्टर हैं जिनका सेंटर एक ही है। तो हम यहाँ पर एक एज्यूम कर लें कि एक स्फेरिकल कंडक्टर है जिसका रेडियस R2 मान लें, ठीक है, और दूसरा स्फेरिकल कंडक्टर है जिसका रेडियस हम लोग मान रहे हैं R1। देखिए, ये एक स्फेरिकल कंडक्टर है जिस पे कहता है क्वेश्चन में कि चार्ज दिया गया है। कंडक्टर हैज़ हेड इन पोजीशन सुटेबल इंसुलेटिंग सपोर्ट शो दैट कैपेसिटेंस। देखिए, यहाँ पर हमको शो क्या करना है, हमको शो करना है कि जो कैपेसिटर, इनकी जो कैपेसिटी आएगी वो 4πε0 R1 R2 बाई R1 माइनस R2, ये हमको निकालना है क्वेश्चन में। अब देखिए, यहाँ पर जो फिगर में दिया गया है कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है इसके अंदर, इन साइड में ये जो कंडक्टर है इसके अंदर साइड में प्लस चार्ज है, और इसके बाहर साइड में, यानी कि ये जो दूसरा स्फेरिकल कंडक्टर है कॉन्सेंट्रिक, इसके बाहर साइड में हमारा माइनस, सॉरी यहाँ मैंने गलत दिया, माइनस चार्ज है। ठीक है, सब जगह माइनस चार्ज है। देखिए कैसे, ये प्लस क्यू चार्ज हम इसको एज्यूम कर लें, प्लस क्यू चार्ज, तो इंडक्शन की वजह से उतना ही माइनस चार्ज इस वाले स्फेयर के अपर सरफेस पर एग्जिस्ट कर जाएगा। ये इंडक्शन में हम लोग कई बार क्वेश्चन ट्राई कर पाए हैं, कर लिए हैं, तो ये चीज़ शायद आपको पता होगी कि इंडक्शन की वजह से अगर आपने यहाँ पर इसको पॉजिटिव चार्ज दिया तो उतना ही चार्ज इस सरफेस के ऊपर नेगेटिव यहाँ पर एग्जिस्ट करने लग जाएगा। ठीक है, तो ये आप समझ लें कि इंडक्शन की वजह से ऐसा हुआ। अच्छा, अब हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है इनके बीच की कैपेसिटी। तो कैपेसिटी का फार्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा है, Q अपॉन V। अब यहाँ Q हमने कैपिटल Q ले लिया है, मान लीजिए, तो यहाँ कैपिटल Q रख ले रहे हैं, और V क्या है, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैसे, तो इस स्फीयर को हमने मान लिया A नाम दे दिया और इस स्फीयर का नाम दे दिया B। इनके दोनों के नाम हमने रख दिए, स्फीयर A और स्फीयर B। तो अब देखिए, स्फीयर A का पोटेंशियल और स्फीयर B का पोटेंशियल सरफेस पर, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दिया, वही यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस होगा जिसकी वजह से कैपेसिटी हमको निकालनी है। ये हमको एक टारगेट है जो कि हमको ये करना है। देखिए, अब मेन यहाँ पर बात है कि पोटेंशियल डिफरेंस कैसे पता करते हैं। तो सबसे पहले ये तो आपने पढ़ा होगा, किसी भी कैपेसिटर में अगर मान लें जैसे ये कैपेसिटर है, इसकी आउटर प्लेट को, यानी कि बाहर वाली प्लेट को अगर ग्राउंड कर देते हैं तो इसका पोटेंशियल 0 हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम इसका ये अर्थिंग कर दें तो इसका पोटेंशियल इस वाले सरफेस पर, इसका पोटेंशियल 0 हो जाना चाहिए, VA इक्वल टू 0। अब देखिए, VA इक्वल टू 0 है, लेकिन अगर इसको हम देखें कि वैसे तो देखा जाए कि भाई इसको हमने ग्राउंड कर दिया तो इसका ग्राउंड में सब पोटेंशियल 0 हो जाता है ग्राउंड से। ठीक है, लेकिन अब कैसे ये पोटेंशियल 0 हुआ, अगर इसके बारे में विचार करें तो हम इसको भी समझ सकते हैं। देखिए, मान लें कि ये जो चार्ज यहाँ पर मौजूद है, ये चार्ज सेंटर पर मौजूद मान लें, थोड़े समय के लिए ये मान लें कि यहाँ सेंटर जो O है, सेंटर, यहाँ पर ये वाला पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। तो अगर ये मौजूद है, आपने पढ़ा है कि कोई भी चार्ज अगर कहीं पर है, उससे R डिस्टेंस पर किसी पॉइंट P पर पोटेंशियल अगर निकालना है तो उसका फार्मूला आपने पढ़ा है, V इज इक्वल टू K होता है 1/4πε0, K इंटू चार्ज और अपॉन डिस्टेंस। ये पढ़ा है हम लोगों ने, पढ़ा फार्मूला फर्स्ट चैप्टर में। तो यहाँ पर देखिए, इस पूरे चार्ज को हम इस पॉइंट पर एज्यूम कर लें कि ये वाला पूरा चार्ज इस पॉइंट पर है, एग्जिस्ट कर रहा है, और यहाँ से R1 डिस्टेंस पर हमको पोटेंशियल फाइंड करना है, जैसे इस केस को हमने बताया। तो फार्मूला क्या बनेगा, K और Q चार्ज हो गया, चूंकि पॉजिटिव है इसलिए पॉजिटिव, और अपॉन डिस्टेंस क्या हो गई, R1। क्यों डिस्टेंस R1 हो गई, क्योंकि हमको यहाँ पर पता करना है पोटेंशियल, तो इसका डिस्टेंस हो गया R1। अब देखिए, यहाँ पर निगेटिव चार्ज भी मौजूद है, इसकी वजह से भी कुछ पोटेंशियल होगा इसके सरफेस पर। ठीक है, तो ये भी हमको देखना पड़ेगा कि ये जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ पर कितना ये बना रहा है पोटेंशियल। तो इसको भी हम क्या मान लें कि इस पॉइंट पर है। अगर इस पॉइंट पर एज्यूम मान लें तो यहाँ से R1 डिस्टेंस पर कितना हमारा जो है ये बना रहा होगा पोटेंशियल, तो वही
माइनस लगाएंगे, माइनस क्यों लगाएंगे, क्योंकि ये चार्ज हमारा माइनस है, तो के क्यू बाई R1। R1 क्यों लेंगे, क्योंकि हमको इस पर पता करना है, VA का मतलब एट द सरफेस ऑफ दिस स्फीयर A, इसलिए R1 किया है। तो देखिए यहां पर देख रहे हैं कि ये वैल्यू से कैंसिल हो जा रही है, तो जिससे क्या हो रहा है कि VA का जो मान है, वैल्यू है, ये 0 आ रहा है। इट मीन्स वी कैन से दैट पोटेंशियल एट द सरफेस ए ऑफ द स्फेरिकल कंडक्टर विल बी 0। तो यहां से देखिए प्रूफ भी हो गया और हम समझ भी गए कि कैसे 0 हुआ। अब बात करते हैं VB की, कि B पर पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होगा। तो देखो, एक इसको बताने के पहले एक बात ये समझ लीजिए, ये आपको अच्छी तरह पता है कि अगर कोई स्फेरिकल कंडक्टर है और उस पर चार्ज है, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, कुछ भी, ये सेंटर है और ये डिस्टेंस है उसकी, यानी रेडियस है। आपने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर कहीं, हर एक पॉइंट पर, इस स्फीयर के अंदर कहीं भी, किसी भी जगह इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है और सरफेस पर मैक्सिमम होती है, मतलब सरफेस पर होती है, लेकिन सरफेस के अंदर जैसे ही आप आएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाती है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। इसी तरह जो पोटेंशियल होता है, वो पोटेंशियल कांस्टेंट होता है इनसाइड। जो पोटेंशियल सरफेस पर होगा वही अंदर होगा, वही यहां होगा, वही वहां, हर जगह, पूरे स्फीयर के अंदर किसी भी जगह पर अगर आप देखें तो पोटेंशियल वही होगा जो सरफेस पर होता है। इस बात को समझना जरूरी है, क्योंकि अगला जो पॉइंट है वो इसी पे आधारित है। अब मान लें कि हमको VB यानी कि पोटेंशियल एट द सरफेस B, तो देखिए अब पहले माइनस वाले को देख लें। तो माइनस वाले के लिए क्या करना पड़ेगा, फार्मूला माइनस के क्यू। अब डिस्टेंस देखिए, हमने आपसे क्या बोला कि हमें इस सरफेस पर चाहिए पोटेंशियल, माइनस क्यू को हम मान लें कि सेंटर पर मौजूद है, ये चार्ज पूरा कंसंट्रेट है सेंटर पर, तो यहां पर R2 डिस्टेंस पर कितना पोटेंशियल होगा, तो फार्मूला लगाया मैंने वही के क्यू बाई R, तो ये हो जाएगा R2। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं कि आखिर ये भी तो मौजूद है चार्ज, ये चार्ज जो मौजूद है वो अगर हम इसको भी चार्ज को हम मान लें सेंटर पर एग्जिस्ट कर रहा है, तो यहां पर इस सरफेस पर इस माइनस प्लस चार्ज की वजह से कितना यहां पर पोटेंशियल एग्जिस्ट करेगा। तो देखिए प्लस, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, के क्यू बाई, अब डिस्टेंस हम देखिए, चूंकि हमको यहां पर लेना है, ठीक है, यहां पर लेना है और इसकी वजह से प्लस क्यू चार्ज की वजह से, तो यहां पर कितना पोटेंशियल होगा। हमने आपको देखो कॉन्सेप्ट समझाया था, जो यहां पर होगा या जो यहां होगा वही यहां होगा, वही यहां होगा, वही हर जगह होगा। तो यानी कि इस पॉइंट पर अगर हम देखें, यानी कि इस सरफेस पर देखें, इस माइनस प्लस क्यू चार्ज की वजह से, तो हमारा वही पोटेंशियल होगा जो पोटेंशियल हमारा क्या कहां बन रहा था, R1 डिस्टेंस पर बन रहा था। तो कितना बन रहा था, तो यहां लिखेंगे R1 डिस्टेंस, के क्यू बाई R1। ये पहले देखिए बन रहा था ना, के क्यू बाई R1 बन रहा था, वो तो ग्राउंड करने से क्या हुआ, 0 हो गया। ठीक है, लेकिन बन तो इतना ही रहा था ना, के क्यू बाई R1। तो कहने का मतलब ये है कि यहां तो हमने R2 लिया, अगर आप सोचिए यहां R1 क्यों लिया, तो इसीलिए लिया क्योंकि इस प्लस चार्ज ने अंदर सब जगह सेम कांस्टेंट पोटेंशियल एग्जिस्ट किया है, बनाया है, जो इसने सरफेस पर बनाया था। क्योंकि हमने आपको बताया कि अंदर हर पॉइंट पर पोटेंशियल वही रहेगा, तो डिस्टेंस आप क्या लेंगे, R1 लेंगे, R2 नहीं लेंगे, R1 लेंगे। तो ये हमारा पोटेंशियल बन चुका है और यही पोटेंशियल यहां पर भी होगा, यही यहां पर भी होगा, यही यहां पर भी होगा। तो क्या बन जाएगा, R1। अब इसको देखिए, एक माइनस एक प्लस है, तो क्या करें, इसको हम कॉमन ले लें, के क्यू, और माइनस वाले को अंदर कर दें और प्लस वाले को बाहर कर दें, तो ऐसे इसको बन सकता है। ठीक है, ये पोटेंशियल हमारा यहाँ आ गया। तो अब इस पर हम वैल्यू पुट कर सकते हैं जो हमें रिक्वायर्ड रिजल्ट लेना है। तो देखिए जरा, C इज इक्वल टू क्यू और VA की वैल्यू 0 और VB कितना हो जाएगा, के क्यू बाई के क्यू ब्रैकेट में 1/R1 माइनस 1/R2। अब देखिए ये माइनस जब अंदर जाएगा तो क्या कर देगा, इसको प्लस कर देगा, किसको, R2 को प्लस कर देगा, 1/R2 लिख सकते हैं, और R1 को माइनस कर देगा। ठीक है बच्चों, Q से Q कैंसिल हो गया। अब देखिए K की वैल्यू हम जानते हैं क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो K की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या कर लें, यहाँ पर R1 R2 का LCM ले लें, तो यहाँ पर बन जाएगा R1 R2 और ये बनेगा R1 माइनस R2।
ठीक है। अब जो चीज़ नीचे सबसे है वो ऊपर चली जाएगी मैथमेटिक के रूल के हिसाब से, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 और R2, नीचे क्या आ जाएगा R1 माइनस R2। ये कैपेसिटी क्या आ गई, ये रिक्वायर्ड रिजल्ट भी हो गया और ये कैपेसिटी इनके बीच की दोनों कॉन्सेंट्रिक स्फेयर के बीच का कैपेसिटी आ गई। तो उम्मीद है आपको बच्चों समझ में आया होगा। बस ये कॉन्सेप्ट पकड़ के चलना है। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट बस यही है जो आपको परेशान कर सकता है। तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि पोटेंशियल जो सरफेस पर होगा, पोटेंशियल वही यहाँ भी होगा, वही यहाँ भी होगा, वही यहाँ भी होगा। इसलिए हमने ये डिस्टेंस R2 नहीं ली, क्योंकि हमने पहले ही निकाल लिया है KQ/R1, तो वही उठा के यहाँ पर हमने KQ/R1 रख दिया। तो उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, गुड बाय।